हाँ भाई, क्या हाल है? हैं? सेक लिए पिछवाड़े? हैं? खुल गए चड्डे? ओडीआई सीरीज भी 3-0 से हार गए, लेकिन फैन क्लब्स की तो चांदी हो गई होगी। उनके फेवरेट्स ने किसी ने कुछ ना कुछ तो कर ही दिया होगा। वो सुकून में होंगे। पाकिस्तान हार गया तो क्या घंटा फर्क पड़ता है, हमारे प्लेयर्स तो ठीक खेल गए ना। हैं? 43 रन से आप तीसरा मैच भी हार गए और मैंने तीनों मैचेस का ना खुलासा ये निकाला कि आप तीनों मैचेस जीत सकते थे। आपके अंदर है ही नहीं। आपको ऊपर वाले ने भी मौके दिए, आपके लिए मौके क्रिएट भी हुए, लेकिन आप ना कैपिटलाइज ही नहीं कर सके। आपका आपका आपकी क्वालिटी का भी चक्कर है, आपके स्किल सेट का भी चक्कर है, आपके टैलेंट का भी चक्कर है, आपके टेम्परामेंट का भी प्रॉब्लम है, और आपकी गेम अवेयरनेस भी कुछ नहीं है, आपकी गेम प्लानिंग भी कुछ नहीं है। ये अब आप देख लें, न्यूजीलैंड में आप तीनों मैचेस को उठाकर जाकर देख लें, पाकिस्तान हैड देयर चांसेस, पक्के ठक्के मैच जीतने के चांसेस थे। आज का भी मैच कोई मुश्किल तो नहीं था। आपके पास अंदाज़ा करो, आप 260-70 चेज कर रहे हो, आपके पास 7 विकेटें इन हैंड हो, 7 विकेटें, ठीक है, और आपने 100 गेंदों के ऊपर को 150 करना हो, ये मुश्किल टारगेट है। ओडीआई क्रिकेट में ये मुश्किल है। वो छोड़ें जितनी मर्जी ट्रिकी, और आज की तो विकेट को इतनी ट्रिकी थी भी नहीं, ये जाने दें यार, आज की विकेट इतनी ट्रिकी नहीं थी। पहली दो तो फिर आप कह सकते हैं थोड़ी मुश्किल थी, आज की तो इतनी मुश्किल विकेट भी नहीं थी। तो उस पर भी आप जिसे कहते हैं हक कर आ गए हैं। 43 रन से पाकिस्तान तीसरा मैच भी हार गया है। अब उसमें क्या बंदा आप लोगों को बताए यार। आपकी ना ओवरऑल जो प्लानिंग हो रही है, जिस तरीके से आप खिला रहे हैं, आपके ना बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है। इमामुल हक ओपनर आया है, उस्मान उसको कंकशन हुई है, थोबड़े पे थ्रो लगी है, वो बाहर चला गया। उस्मान खान कैसे आ गया? उस्मान खान ने जिस किस्म की पहली मैच में इनिंग खेली थी, दूसरे मैच में समझ आई उसे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, वो नहीं खेला। तीसरे मैच में वो इमामुल हक क्या कर रहा है जब उस्मान फिट था? बाहर बैठाओ उसे भाई, उसकी जगह उस्मान बनता था ओपनर। आप उस्मान को 4 नंबर पर भेज रहे हैं, क्यों? उस्मान को क्यों नहीं खिलाया एज एन ओपनर? और इमाम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? उस इमामुल हक की पूरी ज़िंदगी का खुलासा यह है कि उसने पूरी कौम को, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आगे पीछे कहीं पर भी, उसने इस ईद के ऊपर तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुनैन की जो अहमियत होती है ना, वो बता दी है। वो बनैन जो हमारे दराजों में खज्जल ख्वार हो रही होती है, कबर्ड्स में हो रही होती है, इमाम ने आपको ये बताया कि वो कितनी ज़रूरी आइटम है। उसकी ज़िंदगी का कुल खुलासा ये है कि वो ये चीज़ आपको बता गया है कि अगर बुनैन नीचे ना पहनी हो और ऊपर आपने पतली सी कमीज़ पहनी हो, तो आपके जो अंदर का मर्दाना सामान है वो कितना भद्दा दिखता है। तो बनैन पहना करो ग्रोसरी वालों, और ये ग्रोसरी वाला भी बनैन पहना करे, बल्कि ये तो बनैन ऐसी पहने कि इसका मुंह भी ढक जाए और ये कहीं को निकल जाए। 264 किए न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए। हाय मारियो 58 किए 61 बॉल्स के ऊपर। गेंद ना शुरू में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, लेकिन मैंने देखा है कि वो गेंद आगे पीछे हो भी रहा हो ना, तो हमारी बॉलिंग उसको एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकती। वो स्किल सेट की भी कमी अब नज़र आनी शुरू हो गई है। और ये मेरा एक मुद्दा है कि अगर आप लोकल नीचे डोमेस्टिक क्रिकेट से टैलेंट लेकर आएंगे ना, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आपके डोमेस्टिक में वो क्वालिटी नहीं है कि जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो वो कूप अप कर जाए। उसको टाइम लगेगा इंटरनेशनल क्रिकेट की क्वालिटी के साथ एडजस्ट होने में, अगर वो मेहनत करेगा, इंसान का बच्चा होगा, वरना वो बैठा रहेगा, वो थोड़ा बहुत कर कुर के अपना सर्वाइवल कर लेगा। ठीक है ना? पाकिस्तान टीम में जैसे आपके इस टाइम कुछ हैं प्लेयर्स जो अपना सर्वाइवल कर लेते हैं, उनके अंदर वो है नहीं। उनका जितना था ना वो हो गया, दी एंड हो चुके हैं वो, तो अब वो सिर्फ अपनी सर्वाइवल कर कुर के ना तो अपनी गेम ऑन कर लेते हैं। एक ये बहुत मेन पॉइंट है, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, तो जनाब आली मारियो ने वो गेंद मूव कर रहा था, हमारी लाइन और लेंथ बनती नहीं थी, हम कोई एक गेंद ठीक जगह कराते थे, दूसरी ये तो इन्होंने पता नहीं शॉर्ट बॉलिंग हो, तुम किसने कहा इतना शॉर्ट करो? अच्छा, कभी टांग पकड़ लेते हैं कसमें, कभी टांग पकड़ लेते हैं, कभी शॉर्ट बॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं। अबे कोई अटैकिंग लाइन और लेंथ नहीं, कोई भी चीज़ होती है, कोई लेंथ बॉल डालो, कोई पता लगे, कोई वहाँ मुंह के आगे से गेंद को हिलाओ।
मुंह के आगे से गेंद को लाओ, बड़े से बड़ा बैटर जो है वो टरक जाता है, ये उसको शॉर्ट बॉल कर रहे हैं। वहाँ पे शॉर्ट बॉल करने का क्या फ़ायदा है, तो उनके कद लंबे, ठीक है, ऊपर से उनकी अपनी कंडीशंस, उन्होंने शॉर्ट बॉल पे इनको छक्के मारे हैं। इनको ये लग रहा है ग्रोसरी वालों को कि अगर हम जो है शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहे हैं ये भी हो जाएंगे। अबे तुम अगर नूरे हो तो ज़रूरी तो नहीं है वो भी नूरे हो, हैं? वो सारी वो इस मिसाल जो है ना बड़ी क्रूड किस्म की है। वो सारी उम्र वो बच्चा जो है ना, जो बचपन में ज़्यादातर ज़ेर तामीर इमारतों के बाहर ही रोता हुआ मिलता था, वो जो बड़ा होता है उसे लगता है कि सारी दुनिया के साथ ही ये कार्रवाई हुई है जो मेरे साथ बचपन में होती रही है। अबे नहीं बे, ऐसे नहीं होता, क्या हो गया है? अच्छा जी, मारियो ने आपको 58 मारे एज एन ओपनर आकर, हालांकि आपको अगली विकेट मिल गई। निक कैली, वो नसीम शाह ने उसका आउटसाइड एज निकलवाया, ठीक है, वो अब्दुल्ला शफीक ने कैच पकड़ लिया। नसीम शाह आपका ना, जैसे कहते हैं कि शुरू में तो उसने ठीक किया था लेकिन बाद में वो भाई बिन जो है ना वो इजी हो गए। तो नसीम शाह ने आपको अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवा दिया, अब्दुल्ला शफीक ने कैच पकड़ा। उसके बाद आपने जनाब हेनरी निकल्स, उसको भी जल्दी आउट कर दिया। मोहम्मद वसीम जूनियर साहब आकिफ की गेंद के ऊपर कैच पकड़ा, वो भी जैसे कहते हैं वो उसका भी, हालांकि उसने किए 31-40 बॉल्स के ऊपर है, लेकिन वो भी ना कोई इतना कोई वो नहीं कर पा रहा था, जिसे कहते हैं ना मैनेज। बस वो ये उसको ऐसी गेंदें करा देते थे बीच बीच में कि वो रन निकाल पाया। कोई और अच्छी बॉलिंग, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप होती है, निकल शिकल्स तो दस्ती निकल जाते, दस्ती जिसको मैं कहता हूँ, सीरियसली स्पीकिंग। खैर, वो मारियो को तो सुफियान मुकीम ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, वो प्लम्ब एलबीडब्ल्यू था, शुक्र है टाइम पे रिव्यू ले लिया। अंपायर ने तो कोई नहीं दिया था, अंपायर ने कहा नहीं मुझे तो लग रहा है नॉट आउट है, उन्होंने कहा नहीं रिव्यू ले लेते हैं। वो रिव्यू अच्छा ले लिया तो सुफियान मुकीम को विकेट मिल गई। डैरल मिचेल वो फिर 43 कर गया, आकिफ ने उसको आउट किया कॉर्ड बिहाइंड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, जिसे कहते हैं विवर डिलीवरी थी, वो उसको चेज़ करने गया, एज लगा, कॉर्ड बिहाइंड हो गया। टिम साइफर ने आकर धोया, एक छक्का एक चौका मारा, मैंने कहा अल्लाह खैर ही करे, छक्का चौका तो उसने बहुत सुथरा मारा था, लेकिन नसीम शाह की गेंद के ऊपर वो बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच आउट हो गया। तैयब ताहिर ने कैच अच्छा किया, तैयब ताहिर बाउंड्री के ऊपर कैचेज अच्छे करता है, वैसे वो बाउंड्री का अच्छा फील्डर है। हमें जो कुट पड़ी है ना वो नीचे ब्रेसवेल ने कुटा है हमें। ब्रेसवेल ने जनाब हमें मारे हैं 59 रन 40 बॉल्स के ऊपर, एक चौका 6 छक्के मारे हैं उसने, और 6 के 6 उसने मेरा ख्याल है शॉर्ट गेंदों के ऊपर मारे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये उसको शॉर्ट गेंदे कर रहे थे, पता नहीं क्यों, देख भी रहे हैं कि वो छक्के मार रहा है शॉर्ट गेंद के ऊपर, एक लग गया, 2 लग गया, तो बस कर दो ना उसको शॉर्ट गेंद करना। पता लग गया कि आपको वो शॉर्ट गेंदों के ऊपर छक्के मार रहे होंगे, मारो मारो और मारो। वो 6 मार गया, 40 रन अपने 59 में से वो आपको बाउंड्रीज पर ठोक गया 150 के स्ट्राइक रेट से। 264 20 आपने एक्स्ट्रा दिए, आज आपने थोड़े से एक्स्ट्रा कम दिए हैं, शुक्र है। वो उसकी एक रीज़न ये भी है कि गेंद को बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था, शुरू में थोड़ा सा किया, उसके बाद गेंद को नहीं इतना खास आगे पीछे मूव कर रहा था। 264 न्यूजीलैंड ने बनाए। आकिफ ने आपकी तरफ से 4 विकटें ली हैं, 8 ओवर किए हैं, 1 मेडन, 62 रन, 4 विकटें। वो विकटें तो 4 ले गया लेकिन उसको मार भी पड़ गई है 7.75 की इकॉनमी से। नसीम शाह ने 9 ओवरों में 54 किए हैं, 2 विकेट्स ली हैं। अच्छा, फ़हीम अशरफ ने 5 ओवरों में 31 की, 1 विकेट ली। मोहम्मद वसीम जूनियर 8 ओवर्स में 47 रन। सलमान अली आगा 3 ओवरों में 16 रन। अच्छा, सुफियान मुकीम 9 ओवर्स में 45 रन, 1 विकेट। सुफियान मुकीम की डॉट बॉल्स 24 हैं, इसने अच्छी बॉलिंग किया वैसे, 2 के डॉट बॉल्स तो ऊपर, इसकी भी आकिफ की भी 23 हैं, लेकिन आकिफ को 62 रन पड़े हैं। 32 डॉट बॉल्स तो नसीम शाह ने किए हैं 9 ओवर्स में, लेकिन फिर वो बात हुई है जब मार पड़नी शुरू होती है तो फिर डॉट बॉल्स वाला खाता जो है वो गोल हो जाता है। 265 करने थे, कर लेने चाहिए थे, सीरियसली स्पीकिंग इस विकेट के ऊपर इनको कर लेने चाहिए थे। अब्दुल्ला शफीक आज थोड़ा सा ऊपर चल गया, उसने 33 रन किए। मामूल को ओपनर आया, रिटायर्ड हो गया, शॉट मारी, बॉलर की तरफ गई, क्विक सिंगल, उसने चौके थ्रो मारी, फील्डर ने भाई के मुंह पे लग गई, भाई वहीं पर रिटायर्ड हो गए। उन्होंने कहा बस अब आंखों के आगे अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं। तो ये भैया तो निकल गए वहाँ पर। अच्छा, ये गया तो पता चला कि उस्मान तो फिट है, वरना हमें तो ये लग रहा था ना उस्मान को हैमस्ट्रिंग इंजरी है और वो बाहर है, और नहीं भाई उस्मान ठीक था। इस ग्रोसरी वाले को एडजस्ट करने के लिए एज एन ओपनर, ये फिर वही मैं बता रहा हूँ नहीं, फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर खिलाते हैं क्रिकेट टीम में,
टैलेंट शैलेंट को तो ये आगे आने नहीं ना देते। उस्मान ठीक है, उसकी टेक्निक कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसने पहले ही मैच में जिस किस्म की इनिंग्स खेली थी खिला लेते, क्या फ़र्क पड़ता है। ये इसकी टेक्निक है, इसने क्या पट लिया है 2 मैचेस में। पहले मैच, दूसरा मैच आपने खिलाया उसमें भी ये जिसे कहते हैं सिंगल डिजिट पर आउट हुआ, इतने ही 1-2 ही किए थे शायद, और आज भी एक करके मुंह पे गेंद खाकर निकल गया। 7 बॉलें खेली थी इसने, इमाम ने, ये निकल गया। बाबर आ गया, बाबर ने 50 किए 58 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके 1 छक्का। ठीक है, बाबर ठीक खेल रहा था। बाबर जनाब एक पार्ट टाइमर मिचेल की गेंद के ऊपर लेग साइड के ऊपर पुल मारते हुए आउट हो गए। बाबर का इतना ही है, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। बाबर से अब क्या बंदा गिला शिकवा करे, वो उसका पोटेंशियल ही इतना है, वो आपको इतनी रन्स करके दे देगा 50-60 समथिंग। अब वो अपनी जगह पक्की करने के लिए कर रहा है, या उसकी कह लो बैटिंग की औकात ही इतनी है, या उसका बैटिंग का टैलेंट ही इतना है, या उसका जो भी आप कह लो, वो अब आपको ना उसके इन रन्स के इर्द गिर्द कुछ सोचना होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसको बिला वजह में ना डालो। आपने इसको T20 खिलाकर, अब आप इनको पता ही नहीं है ना, इन्होंने तो बाबर आजम को देखा है कोविड के टाइम के ऊपर। ये जितने जो किरलेस के फैन हैं, बाबर आजम को जाकर देखिए आप 2017, 18, 19 में 2 स्क्रीन, आपके घर में 2 मोबाइल तो होंगे सबके, ये जितने भी बाबर आजम के ना शतुंगड़े फैंस हैं, 2 मोबाइल पकड़ो, मिल जाएंगे आपको हाइलाइट्स यूट्यूब पे आगे पीछे। बाबर आजम की लेटेस्ट ये जो इनिंग है ना, इसकी बैटिंग हाइलाइट्स देख लो, और जो ये जिस तरीके से ये खेलता था 2018-19 में, वो जाकर देखो ज़रा, फिर आकर मुझसे बात करना कि क्या फ़र्क नज़र आया तुम्हें। वो जो 2018-19 वाला बाबर आजम था ना, वो बहुत ठीक था, उसने T20 में उंगल नहीं डाली थी उस टाइम। ये जो बाबर आजम को आपने T20 खिलाया ना, इसने बाबर आजम की सारी बैटिंग टेक्निक का बेड़ा गर्क कर दिया है, सारी की सारी बैटिंग टेक्निक का। वो बाबर आजम तो यार, ये तो स्पिनर्स को, जिसे कहते हैं स्पिनर्स पर कभी भी नहीं इस तरह, वो जिसे कहते हैं लमक जाता था जिस तरह ये अब लमक जाता है। ये आदिल रशीद जैसे स्पिनर को, भाई ये आदिल रशीद जैसे स्पिनर को 2018-19 में मर्जी से सिंगल निकालता था गैप्स में, मर्जी से। अभी मेरा दिल कर रहा है इधर से सिंगल निकाल दिया, मर्जी से खेलता था ये। आपने इसको T20 में घुसाया, उसकी सारी की सारी बैटिंग का बेड़ा गर्क हो गया। हर बंदा हर फॉर्मेट के लिए नहीं होता, ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए थी। आप लोगों ने अपना एक बैट्समैन ज़ाया कर दिया है, और बाबर आजम का वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, ये बात मुझे पता है। एज ए क्रिकेट के हिसाब से भी पता है, बाकी आगे पीछे की चीज़ों के हिसाब से भी पता है, वो मेंटली इतना स्ट्रांग था ही नहीं, और इनकार वो कर नहीं सका। वो T20 में आया, उसकी बैटिंग का बेड़ा गर्क हो गया। ये 50 बाबर आजम के लेवल को आप 50 रन पे कर रहे हैं, बेचारा पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो बाबर आजम के फैंस को और बाबर को उनका ये 50 मुबारक हो, क्योंकि ये 50 बाबर आजम के लिए अच्छा, ये 50 पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ नहीं कर सका। हाँ, ये 50 का अगर 100 होता आप मैच जीत जाते। इस तरह देखो, बाबर का 50 अगर 100 होता तो हम मैच जीत जाते, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ है, ये आपको नहीं समझ में आएगी, छोड़ो। स्पेशली बाबर आजम के फैंस को तो नहीं आने वाली। उस्मान खान चौथे नंबर पर आया, ये उसकी इमाम की कंकशन की वजह से 12 करके गया। वो अब्बास की गेंद के ऊपर ब्रेसवेल ने कैच पकड़ लिया, शॉर्ट बॉल के ऊपर पुल करने गया था। ये उस्माना टुल्लर है भाई, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर ये है, वो आपको इसकी बैटिंग टेक्निक से पता चल जाता है। तो मेरे ख्याल में कि इसको आपको एज एन ओपनर खिला लेना चाहिए था, लेकिन चलो अब आपकी मर्ज़ी है। वैसे भी अब आपके वो चल आ जाने हैं, साइम इंशाल्लाह, फ़खर आ जाएगा वापस, आपके ओपनर्स की इशूज़ सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो ये अब्दुल्ला शफीक भी बाहर हो जाएगा, इमाम भी इंशाल्लाह बाहर हो जाएगा, उस्मान का भी चांस नहीं बनना। सॉरी, हकीकत है, जब चांस मिलता है ना तो अवेल करना पड़ता है। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी आसानी से चांस नहीं मिलता। साइम बहुत लकी है, साइम बहुत लकी है भाई, कि उसको चांसेस मिल गए और वो अब आकर परफॉर्म करना शुरू हुआ। आपको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से उठे हुए किसी लड़के से परफॉर्मेंस निकलवानी है, उसे चांसेस देने पड़ेंगे, जैसे आपने साइम को दिए हैं। रिजवान भाई ने 37 किए 32 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। रिजवान भाई ने मारे लेग साइड पे। आज रिजवान भाई को उसमें 2-3 गेंदें मिल गई लेग साइड वाली, वो जो गोडा रख के मारते हैं ना, वो लेग साइड पे कापा, वो उनको मिल गई, उन्होंने मार भी ली। और फिर इवेंचुअली वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसी तरह लेग पर लपेटने के चक्करों में थे, चुक दी उन्होंने हवा में गेंद।
वो जैसे उन्होंने शॉट दूसरी मैच में खेला था ना रिजवान भाई ने वही वाला बटन दोबारा ऑन किया कि शायद वो नहीं लगा तो इस दफ़ा लग जाए। उस टाइम भी नहीं लगा था, आज भी नहीं लगा। सलमान अली आगा 11, ठीक है। सलमान अली आगा जनाबी अली बेन सीयर्स की गेंद के ऊपर डफ़ी के हाथों लेग साइड के ऊपर कैच आउट हो गए। तैयब ताहिर ने 33 किए 31 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का। उसने भी हिटिंग करने की कोशिश की लेकिन बस उसका भी 6-7वें नंबर पर आकर इतना ही होता है। फ़हीम अशरफ आज कुछ नहीं कर सके, 3 रन बनाए। नसीम शाह फिर आज 2 टोले लगा गए, 1 छक्का 1 चौका, 17 रन कर गए। छक्का लेग साइड पर पेला, चौका ऑफ साइड के ऊपर पेला नसीम शाह ने। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 21 एक्स्ट्रा के साथ मिलाकर पाकिस्तान ने 40 ओवरों में किए 221। बेन सीयर्स एक दफ़ा फिर 5 विकेटें, पिछले मैच में भी 5 विकेटें, इस मैच में भी 5 विकेटें, 10 विकेटें लेकर वो मैन ऑफ द सीरीज़ लेकर बैठा हुआ है, अंदाज़ा करो। उसके अलावा जैकब डफ़ी उसने 2 विकेटें ली, ब्रेसवेल, अब्बास, डैरल मिचेल ये तीनों 1-1 विकेट ले गए। तो ये सर कहानी है। हम T20 सीरीज़ भी हार गए हैं न्यूजीलैंड में, हम ODI सीरीज़ भी हार गए हैं और रड़े तो मिल मैया वाला काम हो गया हमारे साथ। T20 में हम कम से कम 1 मैच जीते हैं, इधर भी कम से कम 1 तो जीत ही जाते यार। हम लास्ट न्यूजीलैंड वाले जो है ना 2019 से ऑनवर्ड्स 22, 23, 24 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से वो 2-3 मैच हारे हैं या 1-2 मैच हारे हैं 2019 से ऑनवर्ड्स। रिकॉर्ड चेक करें और आप, मेरा ख्याल है कि 1-2 जीते होंगे और बाकी जितने भी हैं वो हारे होंगे। ये फ़र्क है आप में और उनमें। आप तो न्यूजीलैंड का जो सेकंड स्क्वाड होता है उसको भी यार टफ टाइम नहीं दे सकते अपने तमाम तर खूबसूरत और दिल आवेज़ बैटर्स के होते हुए। बॉलिंग तो आपकी वैसे ही खजल हुई हुई है, बॉल ही नहीं आपसे कंट्रोल होता। मतलब जिन कंडीशंस में आपको नचा देना चाहिए था न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को, वहाँ पर न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप ने आपको नचा दिया। मतलब पहले 2 मैचेस में तो गेंद बहुत इधर उधर हो रहा था यार, बहुत इधर उधर। लेकिन वो बात वही है ना कि फिर जब मार दाड़ शुरू होती है तो ये भूल जाते हैं, ये गजनी हो जाती है, इन्हें समझ ही नहीं आती, ये आगे पीछे टकरे मार रहे होते हैं कि अब क्या करें क्योंकि मेंटली ये स्ट्रांग नहीं है। फील्डिंग में ये बिल्कुल फोकड़ है, हाथों में ये सिंगल देते हैं। मैं आज शुरू के कुछ ओवर्स मैंने देखे तो मैं अंदाज़ा लगा रहा था 10 से 15 रन उस टाइम तक ये दे चुके थे हाथों में 10 से 15 रन 30 यार्ड के अंदर। वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी तरफ 30 यार्ड के अंदर खेल के बैट्समैन निकल जाता है, उसे पता होता है जितनी देर में ये भैंस की आंख पहुँचेगा उतनी देर में तो मैं बॉलिंग क्रीज के ऊपर अपना घर जाकर बना लूँ, जितनी देर में ये पहुँचेगा। हम तो 30 यार्ड के अंदर अटैकिंग फील्डिंग का हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, है ही नहीं ना, इनकी फिटनेस ही इतनी नहीं है। कड़ाइयाँ खाने वाले कहाँ से एथलीट्स का मुकाबला करेंगे, खुद सोचो। तो अब क्या खैर दफ़ा करो, ये तो हो गया। अब PSL आ रहा है, PSL की तैयारी करेंगे बस। PSL में छक्के चौके देखेंगे, अपने अपने फेवरेट्स के, अपनी अपनी फेवरेट फ्रेंचाइज को सपोर्ट करेंगे और खुश हो जाएंगे। हमारी क्रिकेट की यही औकात है। हाय क्या बात करें, बंदा हिटलर बनने को दिल करता है, बट चलो खैर छोड़ो, दफ़ा करो। छोटे छोटे करके ना आपको बताता रहूँगा कि यार कि कहाँ कहाँ लैग करते हैं, वरना वीडियो लंबी हो जाती है, फ़ायदा कोई नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।